नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी आज फिर एक छोटी सी नई कहानी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। कहानी को स्किप न करके कहानी को आप लोग पूरी सुनिए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है माँ घर की असली रोशनी। माँ, आप अच्छी सी साड़ी पहन लो और हाँ, थोड़ा सा फेस पैक भी लगा लो। आपका रंग बहुत गहरा होता जा रहा है। अपनी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी और उतावलापन लिए श्री ने माँ से कहा, नीरजा सुनो, माँ को जरा सा क्रीम पाउडर लगा देना। आज शाम मेरी कंपनी के मालिक आ रहे हैं चाय पर। बिल्कुल स्मार्ट लगनी चाहिए। नीरजा हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जी, और फिर सासू माँ के कमरे की ओर बढ़ गई। माँ अपनी खाट पर बैठी हाथ में किताब थामे चश्मे के पीछे से अक्षरों को पढ़ रही थी। नीरजा ने साड़ी बदलने और चेहरे पर चमक लाने का पुरजोर कोशिश की, मगर माँ तो माँ थी, दृढ़, अड़ियल, अडिग। उन्होंने जरा भी बिना हिचके कहा, मुझे कुछ नहीं करना। जब श्रृंगार करने का उम्र थी तब क्रीम पाउडर नहीं लगाया तो अब क्या लगाऊंगी। जा तू अपना नाश्ता बना। हाँ, और श्री से कह देना, अगर माँ को माँ कहने में शर्म आती है तो मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आऊँगी। मेहमान चले जाएं तब बुला लेना। नीरजा हल्का सा मुस्कुराई। 10 साल हो गए थे इस घर में। वह जानती थी माँ बाहर से नारियल जैसी कड़क है, पर भीतर से ममता का अथाह सागर। आखिर 30 साल अध्यापिका रही। अनुशासन और स्वाभिमान उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। कुछ ही देर में श्री अपने मालिक समीर के साथ घर में दाखिल हुआ। नीरजा ने चाय नाश्ते को मेज पर सजा दी। समीर ने चारों ओर देखते हुए पूछा, श्री, क्या आज माताजी कहीं गई हुई हैं? उनके भी दर्शन हो जाते तो श्री बोल पाता। उससे पहले नीरजा ने सहजता से कहा, माँ अपने कमरे में ही हैं, मैं बुला देती हूँ। समीर तुरंत बोला, अरे मैं वहीं माताजी से मिल लूँगा, उन्हें परेशान क्यों करना। श्री संकोच में माँ के कमरे तक गया। धीरे से आवाज़ दी, माँ देखो, आपसे समीर सर मिलने आए हैं। आओ बेटा। मुझे लगा बच्चों के बीच में मैं क्या बात करूंगी, बस इसी वजह से। समीर ने मुस्कुराकर उनके चरण स्पर्श किए। उनके आंखों में सम्मान और चेहरे पर आत्मीयता झलक रही थी। पास की कुर्सी पर बैठते ही बातचीत शुरू हो गई। कुछ ही देर में समीर मंत्रमुग्ध हो गया। माँ की आवाज़ में वही ऊर्जा, वही विश्वास, गीता के श्लोक, कबीर की साखियाँ, जीवन के प्रेरक प्रसंग, हर शब्द जैसे आत्मा को छू रहा था। आप लोग यहाँ कितने समय से हैं? समीर ने पूछा। माँ ने कहा, यहाँ आए तो 4-5 साल ही हुए हैं। पहले हम आगरा में थे, वहीं सरकारी स्कूल में मैंने 25 साल तक पढ़ाया। अचानक समीर चौंक पड़ा। क्या आप दीपिका मैम? माँ अचंभित होकर बोली, तुम मेरे नाम से? समीर की आंखों में चमक तैर आई। मैम, मैं भी उसी स्कूल में था, शिमर मैम की कक्षा में। आपने कभी मुझे सीधे नहीं पढ़ाया, लेकिन आपकी आवाज़, आपकी सभाओं में दिए गए
भाषण आज भी मेरे दिल में गूंजते हैं। वही आत्मविश्वास, वही रोशनी आज भी आपके चेहरे पर है। माँ की आंखें नम हो गई। उनके चेहरे पर गर्व और आत्मीयता का उजाला खिल उठा। समीर ने विदा लेते हुए श्री से कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैम जैसी माँ, जिनके ज्ञान की लौ से चेहरा अब भी चमक रहा है। यह सुनकर श्री के दिल में जैसे किसी ने आईना रख दिया हो। कुछ ही देर पहले की बात याद कर वह भीतर ही भीतर पिघल गया। माँ की उम्र ढकने के लिए पाउडर ढूंढ रहा था, जब माँ के चेहरे का नूर उनकी शिक्षा, उनके संस्कार और उनके ज्ञान से था, जो किसी सौंदर्य प्रसाधन से कहीं अधिक जगमगाता है। श्री की आंखें झुक गई और मन में एक ही विचार उमड़ पड़ा। माँ वास्तव में घर की रोशनी है, जिन्हें सजाने की नहीं, सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। नैतिक शिक्षा। माँ की खूबसूरती उनके चेहरे की चमक में नहीं, बल्कि उनके ज्ञान, त्याग और ममता में होती है। सच्चा श्रृंगार वही है जो दिल को छू ले और आत्मा को रोशन कर दे। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया करके एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के इस लाइक की वजह से यूट्यूब मेरे इस चैनल को और भी लोगों के पास भेजेगा। साथ में कहानी को अपने दोस्तों में शेयर, कमेंट और लगे हाँ तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा चैनल भी आप लोगों की मदद से ग्रो करे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। इतना कहकर कहानी को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।